हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है क्वालिटी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें है रेटर। सो रेटर जो एक एब्रीविएशन है रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस का, इन तमाम की डिटेल पिछले लेसन में आ चुकी है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो उस लेसन को ज़रूर देखिएगा। उस लेसन के अंदर इनकी डिटेल आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताई जा रही। सो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कई सारी डायमेंशन हैं क्वालिटी की जो कि कॉमनली कंसिडर की जाती है असिस्ट करने के लिए। जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, सो परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस से मुराद जो है वो इनके कैसी परफॉर्म करती है, प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करती है कैसी, अपनी जो इंटेंडेड फंक्शंस है और मीट करना, एक्सीड करना जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन है। रिलायबिलिटी है, यानी कि मेजर करना कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी एक प्रोडक्ट की परफॉर्म करने के लिए विदाउट फेलियर और या फिर ब्रेक डाउन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और ड्यूरेबिलिटी यानी कि असिस्ट करना प्रोडक्ट एबिलिटी टू विथस्टैंड वेयर यूजेज, या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है बगैर किसी सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन के। और फीचर्स यानी कि एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो कि बाहर होता है, यानी कि जो एडिशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट की उससे आगे जाके उससे आगे। और एस्थेटिक यानी कि विजुअल अपीयरेंस, डिज़ाइन और जो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस है प्रोडक्ट की। और सेफ्टी है, सेफ्टी डायमेंशन इवेल्यूट करती है एक्सटेंट टू विच प्रोडक्ट जो है वो इंश्योर्स दी प्रोटेक्शन और जो वेल बीइंग है यूज़र की या ऑपरेटर की। और परसीव क्वालिटी से मुराद सब्जेक्टिव परसेप्शन प्रोडक्ट क्वालिटी का बाय कस्टमर्स। और सर्विसिबिलिटी, ये जो है सर्विसिबिलिटी असेस करती है ईज़ और जो एफिशिएंसी होती है with which a product can be serviced, repaired या फिर maintained। उसके बाद है फिर डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं क्वालिटी के जो कॉमनली कंसिडर किए जाते हैं असेस करने के लिए। जो ओवरऑल क्वालिटी होती है सर्विस की, रिलायबिलिटी होती है, इससे मुराद जो है वो एबिलिटी होती है टू कंसिस्टेंटली डिलीवर करना प्रॉमिस सर्विस एक्यूरेटली और डिपेंडेबली। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि ये रिलेट करती है विलिंगनेस और प्रॉम्प्टनेस से सर्विस प्रोवाइडर की एड्रेस करने के लिए कस्टमर नीड्स, इंक्वायरीज या फिर कंसर्न। और एश्योरेंस से इससे मुराद जो है वो बिल्ड करना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कस्टमर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म। और एम्पैथी है यानी कि अंडरस्टैंड करना, एड्रेस करना इमोशंस, नीड्स और जो कंसर्न्स है कस्टमर्स के। और टेंजिबल्स है यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है, टेंजिबल रिप्रेजेंट करता है फिजिकल या विजिबल एलिमेंट जो कि जुड़ा होता है, एसोसिएट होता है सर्विस के साथ। और एश्योरेंस होता है यानी कि एबिलिटी जो है सर्विस प्रोवाइडर की टू इंस्टिल ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर के अंदर, वो किस तरीके से होगा, क्वालिफिकेशन के ज़रिए, सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स के ज़रिए। और परसीव क्वालिटी, ये जो सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है सर्विस क्वालिटी बाय कस्टमर। सो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी इन, सो क्वालिटी जो है वो एक रेस है विदाउट अ फिनिश लाइन। सो ये स्टेटमेंट जो है वो एम्फसाइज करता है कंटिन्यूस और जो ऑन गोइंग नेचर है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो क्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर रेस विदाउट फिनिश लाइन का मतलब होता है कि परस्यूट जो है क्वालिटी का वो नेवर एंडिंग है। ये सजेस्ट करता है कि अचीव करना और मेंटेन करना क्वालिटी को एक बार का वन टाइम एकम्प्लिशमेंट नहीं है ये, बल्कि एक ऑन गोइंग जर्नी है, चलता हुआ जो एक जर्नी है जो कि रिक्वायर करता है कांस्टेंट एफर्ट, एडप्शन और इम्प्रूवमेंट। सो क्वालिटी जो है वो एक स्टैटिक टारगेट नहीं है डेट कैन बी रीच, जिसको एक बार पहुंच जाएं और वो भूल जाएं, बल्कि ये एक डायनामिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो कि रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कंटिन्यूसली स्ट्राइव किया जाए हायर लेवल ऑफ एक्सीलेंस के लिए। सो टोटल क्वालिटी focus on increasing customer satisfaction and reducing cost. So focus on customer increasing customer satisfaction से मुराद क्या है कि टोटल क्वालिटी रिकग्नाइज करती है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो की ड्राइवर है बिजनेस सक्सेस का। एंड इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंड करना कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन एंड अलाइनिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेस मीट करने के लिए या एक्सीड करने के लिए एक्सपेक्टेशन को।
और उसके बाद है रिड्यूसिंग कॉस्ट। सो रिड्यूसिंग कॉस्ट, टोटल क्वालिटी एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस जो है रिड्यूसिंग कॉस्ट की थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन और बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए क्वालिटी को, यानी कि रिड्यूस तो कॉस्ट हो रही है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद है पीपल फोकस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सो टोटल क्वालिटी एक्नॉलेज करती है कि जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है उसके लोगों से, और ये एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस के ऊपर इन्वॉल्विंग होना और एम्पावरिंग करना एम्प्लॉयज़ को तमाम लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टूवर्ड्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ। और उसके बाद है a system approach that integrates organizational functions and the entire supply chain. So total quality recognize करती है कि एक organization जो है वो operates as a complex system, interconnected functions के साथ और processes, और ये emphasize करती है importance के ऊपर integrating और align करना इन functions को achieve किया जाए एक unified approach to quality management। उसके बाद है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स। सो टोटल क्वालिटी एम्फसाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है यूज़ करने के ऊपर मेजरेबल डेटा और फैक्ट्स असेस करने के लिए, परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना एरियाज इंप्रूवमेंट के लिए एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसके बाद है स्ट्रेसेस ऑन लर्निंग एंड एडेप्शन टू चेंज। सो टोटल क्वालिटी रिकग्नाइज करती है कि जो लर्निंग है और एडेप्शन है वो क्रूशल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव रहने के लिए और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर सिस्टम बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिस्टम बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो टोटल क्वालिटी एम्फसाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है लीडरशिप की in driving quality initiative and creating a culture of quality throughout organization। और लीडर्स जो होते हैं तमाम लेवल्स के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेट करने के लिए विजन्स, वैल्यूज़ और गोल्स जो कि रिलेटेड होते हैं क्वालिटी से। और सिस्टम बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर हम बात करें तो टोटल क्वालिटी एम्फसाइज करती है जो इंटीग्रेशन है क्वालिटी कंसिडरेशन की इनटू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व अलाइनिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के साथ और स्ट्रेटजीज। और ये इंटीग्रेशन इंश्योर करती है कि क्वालिटी को नहीं देखा जाता एज अ सेपरेट फंक्शन बट रैदर एज अ इंटीग्रल पार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक फंक्शन का, तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का एक्चुअली। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.